Afternoon to everyone. Myself Amir Maqbool Mughal from GHS Gambhir Brahmana Rajouri. Today our topic is on entrepreneurship and society. This is for level 2 students. So let's start. सबसे पहले आज के हमारे कंटेंट क्या रहने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे. What do entrepreneurs do when they run their business? एंटरप्रेन्योर जब अपने बिजनेस चलाते हैं तो उनको वो क्या करते हैं या क्या करना पड़ता है. एंटरप्रेन्योर्स टू हेल्प सोसाइटी. तो एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से एक सोसाइटी को हेल्प करते हैं. हाउ एंटरप्रेन्योर्स अफेक्ट द सोसाइटी. और किस तरीके से एंटरप्रेन्योर का सोसाइटी के ऊपर जो है एक अफेक्ट होता है. स्टोरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. और एक एंटरप्रेन्योर की हम आपको स्टोरी भी आज सुनाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम देखें कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योर को अगर हम देखें तो वो कैसे हम उसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि एंटरप्रेन्योर रन्स देयर बिजनेस इन ए मार्केट. जैसे एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपना एक बिजनेस जो है मार्केट के अंदर जो है उस चलाता है, शुरू करता है. द मार्केट हैज़ पीपल हु बाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम आल्सो. और मार्केट के अंदर कुछ लोग चीज़ों को ख़रीदने वाले होते हैं, प्रोडक्ट्स को लेने वाले होते हैं, सर्विसेज को हासिल करने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चीज़ें लेके फिर सेल भी करने वाले होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं. दो तरह के लोग आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे. एक ऐसे जो आपसे चीज़ें लेते हैं और दूसरों तक जाके उनको जो है सेल करते हैं, उनको बेचते हैं. व्हाट पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ईच अदर. तो पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो क्या चीज़ खरीदते हैं और क्या चीज़ बेचते हैं आपस में. इट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीवन इन्वॉल्व मेक मनी. तो ये हर एक के लिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक जो है वो पैसा कमाना चाहता है. तो पैसे के लिए बिजनेस स्टार्ट करना, चीज़ों को बेचना, चीज़ों को ख़रीदना और ये पूरा सर्कल चलाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. दिस इज़ हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी दे लिव इन. और इसी वजह से एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस करने वाला जो है वो अपने एरिया की ग्रोथ भी करता है जहाँ वो रहता है, और वहाँ उस सोसाइटी को फ़ायदा भी पहुँचाता है. ठीक है. उसके अलावा अगर हम देखेंगे व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस. एंटरप्रेन्योर जो है जब वो अपनी बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है, चलाता है, तो वो क्या करता है, उससे क्या होता है. फुलफिल कस्टमर्स नीड. सबसे पहले तो कस्टमर्स की नीड्स जो होती हैं वो फुलफिल्स हो जाती हैं. जो भी डिमांड्स होती हैं, जो भी चीज़ चाहिए होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मुकम्मल हो जाती हैं. डिमांड्स मीन्स ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट. डिमांड का मतलब हो गया वो प्रोडक्ट, कोई चीज़ या कोई ऐसी सर्विस जो लोगों को चाहिए होती है, वो फुलफिल करना, उसका फुलफिल होना, इसको डिमांड बोलते हैं. एंटरप्रेन्योर फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट. तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो बिजनेस करने वाला क्या करता है कि वो देखता है कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है. देन दे यूज देयर क्रिएटिविटी टू कम अप विद बिजनेस आइडियाज़ दैट विल मीट द डिमांड. उसके बाद वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, अपनी क्रिएटिविटी लगाता है, अपना बिजनेस आइडिया लगाता है, और फिर वो डिमांड्स जो है उनको फुलफ़िल करता है. लोगों की जो डिमांड्स होती हैं उनको वो पूरे करता है, और उससे उसको खुद भी हेल्प होती है. यूज़ लोकल मार्केट मटेरियल्स. यूज़ लोकल मटेरियल्स. यूज़ लोकल मटेरियल का मतलब क्या हो गया. एंटरप्रेन्योर यूज द मटेरियल एंड पीपल अवेलेबल देम टू मेक प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट. ये कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर का ये होता है कि वो वाला मटेरियल वो इस्तेमाल करता है लोगों के लिए जो उसको आसानी से मिलता है और लोगों तक आसानी से पहुंचता है, और वो लो कॉस्ट का होता है, वो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती. तो ये एक फ़ायदे वाली बात है कि लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो लोकल्स को उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स होगा. जैसे एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो प्रोडक्ट एक्टिविटी, वो देखता है कि मुझे क्या चीज़ें करनी है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो शुरू करने हैं. गुड एंड सर्विसेज होगी जिसमें हमारे पास इंपोर्ट
सब्स्टिट्यूशंस हो गया, बाहर करना, बाहर से कोई चीज़ें लेना और फिर एक्सपोर्ट करना, उनको बाहर तक पहुंचाना। इंपोर्ट मतलब कोई चीज़ें लेना और एक्सपोर्ट कोई चीज़ें बेचना। और फिर नेशनल इनकम, उसकी वजह से उसको खुद भी फ़ायदा होता है, नेशनल इनकम भी ज़्यादा होती है, एक सोसाइटी के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होती है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होती है, हालांकि नेशनल इनकम की उससे ज़्यादा होती है। ये एक इंटरप्रेन्योर जो है ऐसे सर्कल चलाता है। उसके बाद अगर हम देखें इंटरपर्नर टू हेल्प सोसाइटी, कि किस तरीके से इंटरपर्नर जो है वो सोसाइटी को हेल्प करता है। जैसे कि हमारे पास देखो कस्टमर्स की क्या होती है कि हमारे पास कस्टमर्स को नीड होती है किसी चीज़ की, और उससे उसी चीज़ की ज़रूरत जो है वो चीज़ चाहता है, और फिर उसकी डिमांड जो है पूरी हो जाती है। ये इंटरपर्नर करता है, नीड्स, वांट्स एंड, लास्ट पे अगर हम देखें कि हमारे पास नीड्स, वांट और डिमांड्स, ये तीन चीज़ें जो हैं एक इंटरपर्नर करता है। हेल्प सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि इंटरपर्नर हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशन विद सोसाइटी। इंटरपर्नर का जो है सोसाइटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। वो क्योंकि उसको अपनी चीज़ें बेचनी भी हैं और उसको उसी सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल करवानी है, तो उनके साथ वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखेगा, रिलेशनशिप रखेगा, अच्छा ताल्लुक रखेगा, तब जाके वो काम चलेगा। दे मेक प्रॉफिट थ्रू एक्टिविटीज़ दैट बेनिफिट सोसाइटी, और वो ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू करेगा जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। ठीक है। सम इंटरप्रेन्योर्स वर्क टुवर्ड्स सेविंग द इन्वायरमेंट, सम गिव मनी टू बिल्ड स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। कुछ इंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं कि वो इन्वायरमेंट को बचाने के बारे में सोचते हैं, कुछ जो है अपने पैसे वहाँ लगाते हैं जिसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे स्कूल जो सोसाइटी के अंदर उनमें पैसे लगाते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर पैसे लगाते हैं। इससे क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो वाली सोसाइटी जो है वो ग्रोथ करती है, वो वाली सोसाइटी जो है वो अच्छी जो है वो साबित होती है, और किस वजह से, इंटरप्रेन्योर की वजह से। दिस वाई द पीपल एंड एरिया अराउंड देम बिकम्स बेटर, इसी वजह से इंटरप्रेन्योर्स के आसपास का एरिया जो है वो बहुत अच्छा होने लगता है, क्योंकि इंटरप्रेन्योर्स जो है उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप करता है। दीज आर द रोल्स दैट इंटरप्रेन्योर डू इन ए सोसाइटी, ये ऐसे काम हैं जो एक इंटरप्रेन्योर सोसाइटी के अंदर करता है, या तो इन्वायरमेंट को लेके या सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनको वो पूरा करता है, जिससे सोसाइटी भी उससे खुश हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि हाउ इंटरपर्नर अफेक्ट द सोसाइटी, हमारे पास इंटरपर्नर्स जो है वो क्या क्या चीज़ें कैसे सोसाइटी के अंदर जो है वो अपना असर छोड़ता है। जैसे कि क्रिएट्स जॉब्स, उससे क्या होता है इंटरपर्नर्स जो है अगर वो अपनी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उससे जो है जॉब्स जो हैं उस सोसाइटी के अंदर जो है नौकरियों की डिमांड्स होगी। विद द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इंटरप्रेन्योर लुक्स फॉर मोर पीपल, क्योंकि काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, टू हेल्प देम, क्योंकि एक अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो लोग तो उसमें उसने इन्वॉल्व करने हैं ताकि उसको काम करने के लिए आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने काम चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जॉब्स क्रिएट करेगा। दे बाय मोर मटेरियल्स एंड फ्रॉम मोर पीपल, उससे वो ज़्यादा मटेरियल लेगा और फिर वो लोगों तक पहुंचाएगा। दी आल्सो हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर देम, इन दिस वे मोर पीपल्स हैव जॉब, जितना वो अपने काम को बढ़ाएगा उतने उनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उससे जो है जॉब्स ज़्यादा लोगों को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे भी है कि हमारे पास उसको जॉब्स मिलते हैं, ये फिगर्स के अंदर मैंने बताया है। शेयरिंग ऑफ वेल्थ, उसके अलावा जो है वो शेयरिंग ऑफ वेल्थ के अपनी वेल्थ को शेयर करना, जो उसके पास है उस चीज़ को बांटना। वेल्थ मीन्स हैविंग एनफ मनी टू लिव इन अ कंफर्टेबल लाइफ, कि उसके पास इतना पैसा है जिससे वो कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता है, उसको बोलते हैं वेल्थ। एज इंटरप्रेन्योर ग्रोथ देयर बिजनेस द पीपल, जैसे ही इंटरप्रेन्योर अपनी बिजनेस को ग्रो करेगा पीपल्स के साथ, लोगों के साथ, वर्किंग फॉर देम एंड इन रिलेटेड बिजनेस आल्सो ग्रो, तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेस है पीपल के साथ वो अगर अपनी बिजनेस बढ़ाएगा तो उसकी खुद की बिजनेस भी बढ़ेगी और लोगों को भी फ़ायदा होगा और उसको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद हैव मोर मनी टू लिव इन बेटर क्वालिटी लाइफ, उससे पैसा ज़्यादा आएगा और अच्छे से ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बाद क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें वो बेचेगा उसका प्राइस कम होगा। एज मोर इंटरप्रेन्योर सेल द सेम प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गोज डाउन, जैसे कि इंटरप्रेन्योर्स जो हैं अगर वो सेम प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बेचेगा तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेर मोर मोबाइल्स फोन्स वर
गेटिंग सोल्ड इन इंडिया द कॉस्ट ऑफ फोन बिकम्स लेसर। अगर ज़्यादा फ़ोन्स हिंदुस्तान में बिकना शुरू हो जाएंगे तो फ़ोन्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो सोसाइटी को उसका फ़ायदा होगा। ये सारे पॉइंट्स आपने देखने जो फिगर्स के अंदर हैं, जैसे जॉब्स का मिलना, पैसे का मिलना, प्रोडक्ट्स लेस कीमत में मिलना, ये सारे के सारे इंटरप्रेन्योर्स की वजह से सोसाइटी के अंदर फ़ायदे होते हैं। आपको एक इंटरप्रेन्योर की स्टोरी जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे एक लड़की है भारती द जेवलर क्वीन। जो भारती है उसको जेवलर क्वींस बोलते हैं, क्योंकि उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो उसने जेवलर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है। जो ये हीरे जो हमारे पास ये जेवलर्स होते हैं, सोना बनाने वाले, ठीक है। तो क्या है कि भारती द यंग वुमेन फ्रॉम बिहार, ये बिहार की रहने वाली है। मैनी गर्ल्स इन हर एरियाज लाइक टू वेयर इयररिंग्स, और उसके एरिया की बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो ये चाहती हैं कि हम इयररिंग्स पहने, ठीक है। बट शी बाई जूट फ्रॉम ए फॉर्मर एंड मेक अर्निंग फ्रॉम दैट। और वो क्या करती है कि वो फॉर्मर से जूट हासिल करती है और उनसे वो क्या बनाती है, उनसे वो उनकी इयररिंग्स बनाती है। हर बिजनेस इज कॉल्ड मानवी नेचुरल हैंडक्राफ्ट, और इसकी बिजनेस को उन्होंने नाम क्या दिया, मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि वो हाथों से कुदरती तौर पे जो है वो बनाती है ये चीज़ें, क्योंकि वो जूट का इस्तेमाल करती है, तो इसको नाम भी मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट दिया। शी सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज टू डू वर्क। उसने देखा कि हमारे गाँव में सारी की सारी औरतें जो हैं वो काम कर रही हैं। सो शी हायर्स टू वुमेन्स टू हेल्प हर। तो उसने दो वुमेन्स की उनको हायर किया, उनको जॉब दिया कि आप मेरे साथ काम करो। एज हर ऑर्डर्स इंक्रीज शी बाइज मोर जूट। जैसे ही उसके ऑर्डर ज़्यादा होने लगे कि जो वो इयररिंग्स बना रही थी वो ज़्यादा डिमांड्स हो गई, तो उसने जूट जो है वो फार्मर्स से ज़्यादा हासिल करना शुरू कर लिया। शी हायर्स 3 मोर वुमेन्स टू वर्क फॉर हर। उसने 3 और वुमेन्स वहाँ रखी कि वो उसके लिए काम करें। द फार्मर एंड द वुमेन वर्किंग फॉर हर नाउ अर्न मनी। तो जो उसने वहाँ वुमेन्स उसने हायर्स की अपने उस बिजनेस के लिए, उनको भी फ़ायदा हो गया, और जिन फार्मर से वो जूट हासिल करी उनको भी फ़ायदा हो गया। दे आर एबल टू सेव मनी फ्राम फॉर द फ्यूचर। और उससे क्या हुआ कि उनको अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाना जो है आसान हो गया। डू यू थिंक भारती इज़ एन इंटरप्रेनर? तो क्या आप ये समझ सकते हो कि भारती जो है एक इंटरप्रेनर है? यस, क्योंकि उसने क्या किया कि उसने लोगों की डिमांड्स भी पूरी की, और उसने जो है सोसाइटी की हेल्प्स भी पूरी की, नीड्स भी पूरी की। उससे हम कह सकते हैं कि जो भारती है ये एक इंटरप्रेनर है। तो एक बिजनेस स्टार्ट करना, उससे जहाँ से वो चीज़ें ले रही है उनको भी फ़ायदा होना, और आगे लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाना, और उनको अपने बिजनेस में लोगों को इस्तेमाल करना ताकि उनको भी पैसा पूरा हो जाए, इसको इंटरप्रेनर्स बोलते हैं। होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। आप अच्छे से इस चीज़ को देखिए, और इसको लिखो भी नोट्स बुक्स के ऊपर। जहाँ से समझ नहीं आई आप मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।